बंधुओं देखिए, यहाँ से होता है हमारा वह सफ़र और हम बढ़ते हैं आगे उस स्थान की तरफ जहाँ पर कि नागवंशी राजाओं ने और परमारवंशी राजाओं ने दिव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। बने रहिए हमारे साथ में और देखिए और दर्शन करिए उस पवित्र स्थान के, जिसे ढावला के नाम से जानते हैं। बड़ा ही मनोहर वातावरण है। कहीं पर टेसू के लाल फूल हैं, ये देखो, ये लाल लाल सुंदर फूल हैं। कहीं लहलहाती हुई फसल है और कहीं आप देखेंगे तो बिल्कुल इधर ये बियाबान घनघोर जंगल है। ये जंगल जो विंध्याचल पर्वत का जंगल है, बड़ा ही गहन जंगल है। और आज हम जिस मंदिर के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो ऐसे ही घनघोर जंगल के बीच में स्थित है। वहाँ से गांव थोड़ी दूर पर है, लेकिन कहते हैं भैया कि वहाँ पर रात को शेर और तेंदुआ भी आ जाते हैं। जंगली जानवर तो कभी कभी दिन में भी आ सकते हैं, ऐसी जगह है वो। लेकिन फिर भी मन की जिज्ञासा है, रोक नहीं पा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। अब आगे और हम उन सब चीज़ों को आप लोगों को दिखा रहे हैं जिन्होंने समय के अनेकों संघर्षों को देखे हैं। जी हाँ, ये जो ऊपर हम अभी आपको ले चल रहे हैं इस टीले पे, तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी प्राचीन किले या मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। ये आगे मार्ग बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो विशाल प्रतिमा है संभवतः महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, क्योंकि नीचे महिषासुर है और ऊपर माता जी का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। प्रतिमा भग्न अवस्था में है और पता नहीं इस प्रतिमा ने कितने कालखंड यहाँ पर देखे हैं। यह किले अथवा मंदिर की संरचना देखिए, बिल्कुल जैसे भोजपुर के मंदिर में जो पाषाण शिल्प लगाए गए, ठीक वैसे के वैसे ही पाषाण शिल्प यहाँ पर लगाए गए। जरा सा फर्क ऐसा है कि भोजपुर में जो पाषाण शिल्प लगाए गए हैं वे अति विशालकाय हैं। यहाँ पर जो पाषाण शिल्प हैं वो भोजपुर के मंदिर की अपेक्षा थोड़े छोटे हैं और पतले भी हैं। ये अब यहाँ पर हमें अवशेष मिलना प्रारंभ हुआ है। ये देखिए, इसमें ये त्रिशूल का निशान यहाँ पर जो दिख रहा है, ये स्पष्ट रूप से ये त्रिशूल का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और त्रिशूल के नीचे यानी ये पाषाण शिल्प उल्टा पड़ा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा समझना होगा उसमें कि त्रिशूल के नीचे डमरू का निशान भी दिखाई दे रहा है। इस पाषाण शिल्प को देखिए कैसी कारीगरी की है, बिल्कुल कि आजकल ऐसी सुंदर कारीगरी लकड़ी में भी बहुत कम देखने को मिलती है जो यहाँ पाषाण शिल्प में कारीगरी देखी जा रही है। ये जो पाषाण शिल्प है ये संभवतः किसी मंदिर की दहली या चौखट के ऊपर लगाए जाने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर ये चक्र बने हुए हैं, ये इस प्रकार से। ये जो दिव्य प्रतिमा है आप यहाँ देख रहे हैं कि भगवान शंकर जी, एक हाथ में उनके सिंगी है और दूसरे हाथ में वो जहर का प्याला है, यानी विष पीते हुए हैं। यहाँ पर ढावला गांव में जब आप आएंगे तो आपको एक से एक बढ़ के और दिव्य पाषाण शिल्प के दर्शन होंगे। परंतु
हमारा दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में यह मंदिर अपने पुरानी अवस्था में नहीं रहा और अब जो केवल यत्र तत्र बिखरे हुए पाषाण शिल्प यहाँ मौजूद हैं। अब हम विशेष नहीं कह सकते कि यह जो प्रतिमाएं हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं ये किन देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये किसी मंदिर के वहाँ पे जो दरवाजे पे जो लगाया जाता था स्तंभ, ये वो स्तंभ है। और दूसरा अभी हम आपको बताएं कि दूसरा एक और हमें निशान मिला है, वो हम बता रहे हैं। जो आपको यहाँ पर दिखेगा एक और त्रिशूल का निशान है, ये यहाँ पर ये। अब ऐसे बड़े कई शिलाखंड हैं जो कि यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। जी वो जैन का है जी। ये देखिए यहाँ पर भी ये कितनी सुंदर देव प्रतिमा है यहाँ पर। धीरे धीरे आपको यहाँ के प्रत्येक पाषाण खंड के दर्शन करवाते हुए, ये देखिए बिल्कुल ऐसा कोई बड़ा विशाल मंदिर यहाँ पर रहा है। यदि पुरातत्व विभाग यहाँ आकर खोज करे तो बहुत कुछ रहस्य उजागर हो सकते हैं। ये यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये दो त्रिशूल यहाँ पर बने हुए हैं। ये तो ये त्रिशूल ये सिद्ध करते हैं कि यह मंदिर 3री शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी के बीच के हैं। ये जो पाषाण शिल्प है ये, तो इस पे ये कह नहीं सकते कि ये कोई चित्रकारी है अथवा ये कोई लिपि है। तो ये भी पुरातत्व विभाग के शोध का विषय है। ये चौथा त्रिशूल हमें मिला और यह दिव्य प्रतिमा यहाँ पर दर्शन दे रही है हमको। प्रत्येक पत्थर में, कोई पत्थर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि आपको कोई आकृति न मिले। ये देखो जी, पर ये प्राचीन सूर्य घड़ी है। और ये इधर आप जो देख रहे हैं ये 5वां त्रिशूल यहाँ पर है। और फिर आगे देखेंगे तो एक ये 6ठा त्रिशूल और ये यहाँ पर ये 7वां त्रिशूल है। अभी तक हमें 7 त्रिशूलों के निशान मिल चुके हैं। प्रत्येक पाषाण शिल्प आप देख रहे हैं, प्रत्येक पाषाण शिल्प के ऊपर कोई ना कोई आकृति बनी हुई है। ये देखो ये, और यहाँ पर यह मंदिर का जो प्रथम सीढ़ी द्वार है, दोनों तरफ शंख है और बीच में चक्र है। यह यहाँ पर ये शिव मंदिर का प्रथम गर्भगृह है। ये यहाँ पर भगवान शिव जी की जलाधारी है। ये देखिए ये वो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यह ऊंचाई लगभग धरातल से 350 से 400 फीट की ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। ये इतनी ऊंचाई इस मंदिर परिसर की आती है। बंधुओं, बड़ी मुश्किल से हम आप लोगों के लिए यह सब सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी विषय वस्तु अच्छी लगती हो तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सुपर थैंक्स के द्वारा हमारे चैनल की मदद करें। आपके द्वारा किया गया
एक जरा सा सहयोग बंधु हमारे बहुत काम का हो सकता है। प्रभु जी, मेरी उम्र को देखिए, मैं लगभग 67 साल का होने के पश्चात भी आप लोगों के लिए जंगलों के बीच में से ऐसी पुरा सामग्री के दर्शन करवाता हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपा करके सुपर थैंक्स में जा कर के और आप चैनल की सदस्यता लें और एक छोटा सा जरा सा सहयोग आप मुझे करें। यहाँ पर गणपति मंदिर है, ये देखिए इस प्रकार से ये भगवान गणेश जी है। यहाँ पर ये यहाँ पर मोर और मोरनी, ये एक मोर ये है और दोनों का जोड़ा ये है और एक मोर ये है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि क्योंकि विष्णु भगवान की मूर्ति भी है, तो ये सिद्ध होता है कि ये मंदिर विष्णु मंदिर रहा है। मूर्तियों में एक अखंड रूप से हमें भगवान विष्णु की ही दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये जो यहाँ मंदिर में प्रतिष्ठित है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर विष्णु मंदिर भी रहा होगा। यहाँ के जो प्रधान मंदिर है उसके गर्भगृह के आपको दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए शंखाकृति है और द्वारपाल हैं यहाँ पर। ये देखो, ये द्वारपाल हैं और यह वह प्राचीन दिव्य शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि यह 3री से लेकर के 6ठी शताब्दी के बीच में हो सकता है कि नागवंशी राजाओं ने, क्योंकि यहाँ पर त्रिशूल के चिन्ह बहुत ज़्यादा मिले हैं। त्रिशूल का चिन्ह मिलना इस बात का संकेत करता है कि यहाँ पर कभी नागवंशी राजाओं का शासन रहा है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।